नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं और आपको श्रावण मास की हार्दिक बधाई देता हूं। श्रावण मास अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए होता है दोस्तों। हमारे ग्रहों की अगर मैं बात करता हूं, ये एकमात्र ऐसा मास होता है, एक ऐसा माह श्रावण मास भगवान शिव की कृपा से परिपूर्ण मास माना जाता है। इस मास में आपके नवग्रहों को दूर करने के कुछ प्रयोग मैं लेकर के आया हूँ। आप सभी के प्रेम पूर्वक मुझे मैसेजेस मिले हैं, मेल्स मिलती हैं मुझे। कईयों ने कहा है कि हर बार की तरह श्रावण मास में भी कुछ आप हमें नवग्रहों से संबंधित, कुछ धन से संबंधित कुछ प्रयोग हमें करवाएं ताकि हम आगे बढ़ सकें। दोस्तों, बहुत ही छोटे छोटे उपाय होते हैं करने वाले, लेकिन सटीक होते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, श्रावण मास ये पूरा मास, ये सिर्फ श्रावण मास का मतलब ये नहीं कि सिर्फ उसमें से सोमवार छांट लीजिए कि भगवान शिव का दिन होगा और सिर्फ भगवान शिव की कृपा सोमवार तक ही सीमित नहीं होती है। दोस्तों, लोग व्रत करते हैं, जप करते हैं, तीर्थ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये पूरा मास, मैं बात कर रहा हूँ पूरे मंथ की, ये पूरा मंथ अगर आप साधनात्मक पद्धति के द्वारा ग्रह दोषों का निवारण करते हैं, उपाय करते हैं, तो आपको 1000 गुना, अनंत गुना कोटि फल जो है आपको प्राप्त होता है। किसी भी तरह का ग्रह दोष हो, चाहे आपका शनि से रिलेटेड कोई दोष हो, ढैया हो, साढ़े साती हो, मंगल से रिलेटेड कोई दोष आपके चल रहे हैं, पंडित जी ने आपको राहु के दोषों के बारे में बता दिया है, काल सर्प दोष, सबसे बड़ा दोष काल सर्प दोष जो अनायासी कुंडलियों में देखने के लिए मिलता है दोस्तों, और अलग अलग भावों का काल सर्प दोष भी बताया गया है। मैं आज ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, काल सर्प दोष सिर्फ काल सर्प दोष ही नहीं, बाकी नवग्रह दोष श्रावण मास में विधिवत रूप से उपाय करने से आपके दूर हो सकते हैं। खासकर काल सर्प दोष तो होगा ही होगा। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देव हैं, देवों के देव हैं, जो काल सर्प दोष को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए नवग्रह दोष निवारण का प्रयोग मैं लेकर के आया हूँ। इसको करने से सिर्फ श्रावण मास में एक ऐसी एनर्जेटिक वाइब्रेशन निकलती है, फ्रीक्वेंसी, जो आपके किए गए जप तप या पूजा पाठ को 1000 गुना, अनंत गुना कोटि फल प्रदान करती हैं। ये सिद्ध मुहूर्त होते हैं जिनमें कि उपाय अगर किए जाएं, पूरे साल के बजाय अगर इन सिद्ध मुहूर्तों में इन उपायों को किया जाता है तो आपको बहुत गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, 2 उपाय मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। इसको आपने ध्यान से सुनना है, इसको करना है आप लोगों ने। पहला उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ निवारण मंत्र साधना का। निवारण साधना जो होती है, निवारण मतलब हर चीज़ का निराकरण कर देना। निवारण का मतलब होता है हर चीज़ को इरेडिकेट कर देना, दूर कर देना, दुख की स्थिति को जीवन में जड़ से समाप्त कर देने की प्रक्रिया को ही निवारण साधना के नाम से जाना गया है। और नवग्रह दोषों को दूर करने के लिए बहुत से लोग जानते होंगे या ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों में उल्लेखित किया है इस चीज़ के बारे में, पुराणों में इसका वर्णन आया है। जो भी व्यक्ति विधिवत रूप से निवारण साधना को संपन्न करता है, वो किसी भी प्रकार के दोषों से, नवग्रह दोषों से, ग्रह दोषों से, गृह दोषों से दूर हो जाता है। और कोई बहुत लंबी चौड़ी कोई प्रक्रिया नहीं होती है। इसको बहुत ही सहजता से, बड़े आराम से किया जाने वाला एक छोटा सा प्रयोग होता है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें निवारण यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, वो आप घर में भी बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आपने बनाना है यंत्र। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कोई भी समय अपना चुन सकते हैं। नहा धो लीजिए, अपना निवृत्त हो जाइए। उसके बाद आप जब आसन पर बैठ जाएं, आपके पास कुमकुम होना चाहिए, कपूर होना चाहिए। ये चीज़ें जो मेन 2 चीज़ें हैं, कुमकुम, कपूर, और आपके पास एक चांदी की शलाखा होनी चाहिए। चांदी की इतनी सी आप एक इतना सा टुकड़ा जो है चांदी का वो रख लीजिए, वो एज ए कलम आप यूज़ करते हैं, ठीक है। और उस पे बैठ करके आपके पास भोजपत्र होना चाहिए। भोजपत्र एक ऐसा एंशियंट पेपर होता है, लकड़ी के पतरे से उतार करके बनाया जाता है, जो एंशियंट वेस्ट में जब स्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे तो वहाँ पे भोजपत्र की आवश्यकता पड़ती थी। बड़ा ही शुद्ध चैतन्य माना जाता है, दिव्य प्रयोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
आप घर में इसको तैयार कर रहे हैं तो आप भोजपत्र ले लीजिए। भोजपत्र के ऊपर आपने उस चांदी की कलम से आपने कुमकुम और केस उसको अपना कपूर को पीस कर रख लें। कपूर आपका पिसा हुआ होना चाहिए, कुमकुम में उसमें डाल करके आपने मिक्स कर लेना है। इसमें अगर डाल सके तो थोड़ा सा केसर डाल लें, थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें डाल करके इसका लिक्विड बना करके आपने एक स्याही के रूप में इसको तैयार कर लेना है दोस्तों। इसके बाद आपने अपने ईश्वर को, जिसको महादेव को हम याद करते हैं, हे भोलेनाथ, हम एक अच्छा कार्य जो संपन्न कर रहे हैं कि हमारे नवग्रह दोष जो हैं वो दूर हों, मैं निवारण साधना के लिए यंत्र का निर्माण करने जा रहा हूं, ऐसा बोल करके आपने उस कलम से उस भोजपत्र के ऊपर क्लीम, KLEEM इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन जो है वो क्लियर हो जाए कि वो वर्ड क्या है। और अगर आप हिंदी में इसको देखते हैं, क्लीम, आधा क ल बड़ी ई ऊपर बिंदी, क्लीम, ठीक है जी। इसको जब आप लिखते हो क्लीम, क्लीम शब्द एक छोटा शब्द नहीं है, विस्फोटक बीज मंत्र माना जाता है। क्लो चंडी विनायका, शास्त्रों में इसका वर्णन आया है। इस बीज मंत्र को जब आप उस पर लिखते हैं भोजपत्र पर, और इसको कम से कम 108 टाइम्स आपने वहाँ बैठ करके लिख लेना है। 108 बार आपने वहीं बैठ करके इसको क्लीम को वहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद आपने राइट हैंड की, आपका राइट हैंड का जो रिंग फिंगर होती है उससे आपने जो बिंदी है, उसी जो इंक आपने बना रखी है, उसी इंक से उसके ऊपर आपने 1008 टाइम्स आपने बिंदी लगानी है, उसी बीज मंत्र का जाप करते हुए क्लीम। जब ये प्रक्रिया आप संपन्न करते हैं, मेरे ख्याल से मुश्किल से इसमें आधा पौना घंटा आपका घंटा लग जाएगा करने में, तो इसको आप फोल्ड करके अपने मंदिर के स्थान पर सामने रख लीजिए। ये एक दिव्य यंत्र आपने, निवारण यंत्र जो है वो तैयार कर लिया है ताकि आप इसको अब यूज़ कर सकें। अब विधि के हिसाब से इस यंत्र को जब आप अपने मंदिर में स्थापित करते हैं, धूप दीप करते हैं और इसके सामने बैठ करके, कोई बहुत लंबा चौड़ा विधान नहीं होगा इसको यूज़ करने का। आपने रात्रि का चयन करना है, कोई भी दिन हो, क्योंकि ये श्रावण मास चल रहा है, सारे दिन ही सिद्ध होंगे, इसमें हर पल हर क्षण चैतन्य रहेगा। रात्रि में 9 बजे के बाद आपने अपने आसन पर पूजा के सामने बैठ जाना है। वो यंत्र जो आपने सुबह तैयार किया है उसको अपने सामने एक पीले कपड़े पर बिछा करके, चावल थोड़े से रख करके, उसके ऊपर इसको आपने स्थापित कर देना है। धूप दीप करना चाहे कर सकते हैं। उसके बाद आपने शांत भाव से बैठ करके इसी बीज मंत्र का, जो आपने बीज मंत्र सुबह रिसाइट किया था, उसी बीज मंत्र को आप बोलते हैं। इसको आपने 15 मिनट 20 मिनट ज़रूर करना है, ठीक, पहली बात। दूसरी बड़ी बात ये रहेगी इसमें कि ये 3 दिन तक आपने करना है। 3 दिन तक आप इसको करते हैं सेम टाइम पे, जिस टाइम पे आपने प्रथम दिन शुरू किया है, दूसरे दिन भी 9 बजे। अगर 9:05 पे पहले दिन किया है तो 9:05 पे ही अगले दिन करेंगे, फिर तीसरे दिन भी करेंगे। ये इसका विधान माना जाता है, ठीक है। इस यंत्र को आप अपने घर में, जहां आप अपना पैसा या रुपया कहीं भी रखते हैं वहां रख सकते हैं, या आप मंदिर में ही इसको स्थान दे करके वहाँ पर रख सकते हैं। ये एक सिद्ध यंत्र है जो आपने ब्रह्म मुहूर्त में तैयार किया है, अपनी मेहनत से आप तैयार करते हैं इसको, और विधिवत रूप से 3 दिन साधना करने के बाद आप इसको अपने घर में, मंदिर में या तिजोरी में स्थापित करते हैं। इस विधि से अगर आप इसको स्थापित करते हैं तो जीवन में आपके नवग्रह दोषों से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं वो आपको दूर होती नजर आएंगी। ये 100 टंच करे उपाय आप करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा, ठीक। और जो लोग यंत्र का निर्माण नहीं कर सकते हैं वो हमारे कार्यालय से इस चीज़ को मंगवा सकते हैं। हम सिद्ध मुहूर्त में इसको तैयार करके पहले ही रखते हैं, ताकि, क्योंकि इन दिनों में आवश्यकता पड़ती है लोगों की, जब मेल्स आती हैं तो उनको देना पड़ता है। आप मंगवा सकते हैं ऑफिस से, नंबर यहाँ पे फ्लैश हो रहे होंगे तो आप मंगवा सकते हैं। दूसरा प्रयोग मित्रों, दूसरा प्रयोग मैं आपके लिए लाया हूँ। ये भी नवग्रह दोषों से संबंधित प्रयोग माना जाता है। इसमें खास तौर पर काल सर्प दोष की मैं बात कर रहा हूँ। ये काल सर्प दोष श्रावण मास में ही ठीक किया जाने वाला प्रयोग होता है। अगर आप सटीक रूप से सच में अपने काल सर्प दोष के दोष को पूरी तरह से एक ही बार में जड़ से समाप्त करना चाहते हैं तो श्रावण मास से अच्छा
कोई भी मास नहीं है। श्रावण मास भगवान महादेव का है और महादेव की कृपा से ही ये जो राहु और केतु की प्रताड़ना है इनको दूर किया जाता है। ये शास्त्र सम्मत है। इसके लिए आपको कालसर्प दोष यंत्र आपके घर में होना चाहिए, मंगवा लीजिए, बाहर से ले लीजिए, नहीं तो हमारे यहाँ से मिल जाता है, ऑफिस से आप मंगवा लीजिए। इसको अपने सामने आपने स्थापित करना है। स्थापित करके मित्रों एक खास चीज़ आपने करनी है, राइट हैंड में दाहिने हाथ में आप जल लेकर के संकल्प लेते हैं। संकल्प में आपका अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र हो गया है, उसके बाद आपने आज के दिन का नाम, जो भी दिन उस दिन का होगा वो आप बोलेंगे। उसके बाद आपने यही बोलना है कि मैं अपना कालसर्प दोष के निवारण हेतु इस मैं प्रयोग को संपन्न कर रहा हूँ और 3 दिन तक मैं इस चीज़ को संपन्न करूँगा। जब आप इस विधिवत रूप से इसको बोल करके आप इसको छोड़ते हो, पानी को ज़मीन पर छोड़ देना चाहिए। यंत्र आप अपने सामने रख लीजिए, एक बाजोट पर, लकड़ी के बाजोट पर अच्छे से बिछा करके कपड़ा, पीला कपड़ा या रेड कपड़ा आप ले सकते हैं। उसके ऊपर बीचों बीच उसके चावलों की ढेरी रखिए कपड़े के ऊपर। उसके बाद यंत्र को आप अच्छे से स्नान करवा लीजिए, ठीक है, गंगा जल होगा उससे, और कॉटन से, रुई से उसको साफ़ करके विधिवत रूप से उसको स्थापित कर दीजिए चावल के ऊपर। अक्षत टूटे हुए ना हो, आपके चावल बिल्कुल खंडित नहीं होने चाहिए। जब भी साधना काल में हम कोई प्रयोग संपन्न करते हैं तो खंडित चीज़ों को हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा जो यंत्र होगा वो मंत्र सिद्ध चैतन्य होना चाहिए। ये विधि इसी तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप इसको शुक्रवार से शुरू करते हैं रात्रि में। शुक्रवार की रात्रि को आपने कालसर्प दोष की जो ये साधना है जो मैं बता रहा हूँ इसको संपन्न करना है, पहली बात। और शुक्रवार से शुरू होती है, शनिवार को आप करेंगे, रविवार को आप करेंगे। मात्र 3 दिन की साधना होती है। साधना बहुत बड़ी साधना नहीं है, छोटी साधना है, लेकिन सटीक उपाय है और श्रावण मास में किया जाएगा तो अनंत कोटि गुना फल मिलेगा। कहीं तीर्थों में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कहीं कहीं जा करके शनि का वो करना नहीं पड़ेगा, कहीं माथा नहीं टेकना पड़ेगा। घर बैठे हुए आपका कालसर्प दोष का उपाय मैं आपको बता रहा हूँ और सटीक है, चैतन्य है। इसको करके देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि आपके काम जो हैं वो बनने लग गए हैं। रख के यंत्र को सामने आपने उसके ऊपर कुमकुम की 3 बिंदियाँ लगानी हैं, ठीक है जी। उसके ऊपर थोड़े से अक्षत आपने रख देने हैं। धूप दीप करना चाहे तो आप कर सकते हैं, नहीं तो व्यक्ति स्वयं ही दीप स्वरूप होता है। तो अपने ईश्वर को, इष्ट को ध्या करके ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है कि मैं कालसर्प दोष का जो है वो अपना जो साधना है वो संपन्न करने जा रहा हूँ, मुझे सफलता प्रदान करें, ऐसा कह करके आपने संकल्प लेना है। और बीज मंत्र मैंने आपको बोला, भगवान शिव हमेशा वरदाई रहते हैं, भगवान शिव हमेशा वरदाई रहते हैं। आप सबको कल्याण देने में उनका बहुत ही हाथ रहता है। सिर्फ श्रावण मास में नहीं, आम दिनों में भी अगर आप दिल से भगवान को याद करते हैं, श्रद्धा से, आस्था से, तो हमेशा साथ देते हैं। और इन दिनों में तो ज़्यादा ही देंगे क्योंकि ये दिन ही उन्हीं के हैं, ठीक। आपने बीज मंत्र ह्रौम, मैं दोबारा से एक बार रिसाइट कर रहा हूँ इसको, ह्रौम, ठीक है। इस बीज मंत्र का आपने जाप करना है। और कितना करना है, कम से कम आपने आधा घंटा वहीं पर बैठ करके, आसन पर बैठ करके आधा घंटा इस बीज मंत्र का जाप करना है और 3 दिन करना है। 3 दिन के बाद आपने इस यंत्र को किसी चलती हुई नदी में प्रवाहित कर दिया करते हैं, या कोई मंदिर आपके घर के आसपास कहीं हो तो वहाँ पर कोई सैक्रेड पेड़ हो, जैसे पीपल का हो गया, बड़ का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, वहाँ पे आपने इसकी जड़ में उसको स्थापित कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, नहीं तो चलते हुए पानी में भी आप इसको प्रवाहित कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रयोग मित्रों मैंने आपको इसलिए करवाए, इसलिए बता रहा हूँ आपको, ताकि ये आपको जीवन में लाभ दे सकें। आप आगे आकर के इनको करें जीवन में और जीवन की बाधाओं को दूर कर सके, कालसर्प दोष को दूर कर सके, नवग्रह दोषों को आप जड़ से समाप्त कर सकें, ताकि पूरे जीवन भर इसका लाभ हमें मिल सके। आप देखेंगे इनका चमत्कार, आप फील करेंगे। जो फीडबैक आपकी आई, मैंने पिछले भी जो प्रयोग आपको करवाए हैं, बड़े नवरात्रि के प्रयोग आए थे, अभी गुप्त नवरात्रि में मैंने कितने प्रयोग आपको संपन्न करवाए। मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने इतने अनुभव प्राप्त किए हैं देवी से रिलेटेड। मैं प्रसन्न हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया कोई भी प्रयोग जब आपको फलता है, आपके काम बनते हैं, तो एक चेतना मुझे महसूस होती है कि जीवन का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं जीवन में।
तो दोस्तों कीजिए, और यंत्र और सामग्री आपको ऑफिस से मिल जाएगी, आप मंगवा सकते हैं, हमें ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी क्वेरी आपकी अगर होती है तो आप मैसेजेस कर सकते हैं हमें। नमस्कार, धन्यवाद।